गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने इथाइलिन वर्दी हार्मोन की बात की थी और आज अपन बात करने वाले हैं वर्दी अवरोधक। वर्दी अवरोधक क्या होते हैं? जो पादप की वर्दी को रोकते हैं। इसकी बात अपन ने कर ली थी कि वे हार्मोन या पदार्थ जो वर्दी की दर को घटा देते हैं वो क्या कहलाता है? आपके वर्दी अवरोधक कहलाते हैं। और ये पदार्थ वर्दी के नियंत्रण में संतुलन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और इसका प्रमुख अपन ने क्या पढ़ा था? इसका एक क्या आता है जिसे अपन कहते हैं एबीए, या से कहा जाता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल एकमात्र ऐसा आपके हार्मोन है जो पादप वर्दी अवरोधक हार्मोन है, या ये अपन ऐसे कह सकते हैं पदार्थ है जो पादप की वर्दी को क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि भाई एब्सिसिक अम्ल है पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है कि भाई नेचुरली बनता है। तो क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और ये प्रमुख वर्दी अवरोधक हार्मोन है। क्या है? वर्दी को रोकने वाला हार्मोन है। प्रमुख वर्दी अवरोधक जो क्या करता है? वर्दी को रोकने का कार्य करता है। इसके अलावा ये पादप के प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करता है। क्या क्या करता है? पादप को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। देखिए कैसे कि भाई पादप जो है प्रतिकूल मामला होता है, एक तो होता है अनुकूल, जब पादप को जल मिलता रहे, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश एक निश्चित मात्रा में मिलता रहे, ठीक है, पादप वृद्धि करता रहे। प्रतिकूल मामला होता है जब पादप के जो मौसम है वो अनुकूल नहीं हो, पादप वृद्धि अच्छे से नहीं कर रहा हो, जल की कमी हो, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति है। टेम्परेचर अनुकूल नहीं हो, तो ये प्रतिकूल जो परिस्थिति होती है वातावरणीय, उस समय उस पादप को क्या करता है? उसकी मदद करता है, उन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तनाव हार्मोन, इंग्लिश में कहते हैं इसे स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पादप को प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने में, उनसे निपटने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तनाव हार्मोन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो तनाव हार्मोन एब्सिसिक अम्ल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पादप को प्रतिकूल परिस्थितियों में, वातावरणीय परिस्थितियों में सहायता प्रदान करता है उनको सामना करने में। इसके आगे देखिए, बात करते हैं इसके आगे कि वेरिंग ने एसर नामक पादप की पत्तियों से एक वर्दिरोधक पदार्थ पृथक किया। कि वेरिंग ने एसर नामक पादप की पत्तियों से क्या किया? एक वर्दिरोधक पदार्थ अलग किया था। किसने? वेरिंग ने। किससे? एसर। ध्यान रखना, वेरिंग और एसर, ऐसे पादप का नाम है। वेरिंग क्या है? आपके वैज्ञानिक का नाम है। और उस पदार्थ का नाम क्या रखा इन्होंने? डोरमिन। कि जो पदार्थ अलग किया वर्दिरोधक, किससे? ऐसे पादप की पत्तियों से जो पदार्थ निकला उसका क्या नाम दिया? डोरमिन। और उसके बाद में देखिए, इसके आगे बात करते हैं। किसके बाद में वैज्ञानिक आए आपके? एडिकोट
व सहयोगी के वे एडिकेट और सहयोगी ने क्या किया, कपास की पुष्प कलिका से, कपास में जो पुष्प की छोटी छोटी कलिकाएं बनती है हरे रंग की, ठीक है, पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ निकाला। एडिकेट और सहयोगी ने क्या, कपास की पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ निकाला और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, एप्सिसिन नाम रखा है। एडिकेट और सहयोगी ने क्या किया, कपास की जो आपकी पुष्प कलिका होती है, छोटी छोटी फूल की जो संरचनाएं बनती है फूल के समान, ठीक है, जो वो बंद होती है फिर वैसे खुल जाती है, पुष्प बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। आप देखो किसी पुष्प को खिलने से पहले बंद रहता है, धीरे धीरे से खिलता है तो बंद रहता है, उसे कहा जाता है पुष्प कलिका। तो पुष्प कलिका से पदार्थ निकला, उसका क्या नाम रखा, एफसीसी नाम रखा। किसने, एडिकोट व सहयोगियों ने। किससे, कपास के पुष्प से। बाद में ये सिद्ध हुआ कि डोरमिन व एफसीसी पदार्थ क्या है, एक है। बाद में तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो खोज उसमें बाद पता चला कि जो डोरमिन व ये जो एप्सिसिन है, ये दोनों क्या है, एक समान पदार्थ है। दोनों क्या एक ही कार्य करते हैं, वो है आपके वर्दी अवरोधक का कार्य करते हैं। और बाद में इनका नाम बदल गया, क्या कर दिया गया, एफसीसी कमल कर दिया गया। इन दोनों का नाम बदल के डोरमिन को एफसीसी में बदल के क्या कर दिया, एफसीसी कमल कर दिया गया। और शॉर्ट में से लिखते हैं ABA। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म जरूर ध्यान रखनी है, कभी कभी एग्जाम में से ABA लिखा भी आ जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान रखना है। इंग्लिश और ये जो शॉर्ट में लिखे जाते हैं, जैसे आप ये बिल्कुल GA लिखते थे, इसी प्रकार से ध्यान रखना है, चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। इसके आगे बात करते हैं, देखिए कि एफसीसी कमल का जो रासायनिक सूत्र है, इसकी बात करें। रासायनिक सूत्र तो कार्बन 15, H20 और आपके ऑक्सीजन 4, मतलब कार्बन 15, हाइड्रोजन 20 और ऑक्सीजन 4, मतलब ये सूत्र इसका रासायनिक सूत्र पाया जाता है। और ये 5 कार्बन से निर्मित 3 आइसोप्रीन इकाइयों का बना होता है। किसमें क्या होती है, 5 कार्बन से बनी 3 आइसोप्रीन इकाइयां पाई जाती है। और इसमें एकल कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है एकल। और ABA का अधिकांश संश्लेषण जो है हरित लौह में कैरोटीनॉइड के अपघटन से पानी की कमी आने पर होता है। कि भाई आपके एफसीसी का कब बनता है, पातों में। अपन कहा था पातों में पाया जाने वाला प्राकृतिक वर्दी अवरोधक है ये। तो ये कब बनेगा, जब क्या हो, पर आपके क्या हो, हरित लौह में जो आपके कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड पढ़ चुके अपन, प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर पढ़ाया तब। एक सहायक वर्णक है। तो कैरोटीनॉइड का जब अपघटन होता है, जब ये टूटता है, ठीक है, कब, जब क्या हो, अपघटन से पानी की कमी आने पर, जब अपघटन हो और पानी की जो कमी आती है, तब जाके अपने पादपों के शरीर में क्या बनता है, आपके एफसीसी कमल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। देखिए इसी संरचना सूत्र की बात करते हैं। कुछ इस प्रकार की रिंग जैसी संरचना पाई जाती है इसमें। संरचनाएं ज्यादा पूछी नहीं गई 2 साल में तो, लेकिन पूछी जा सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान जरूर रखें इनका। और ये सीएस तरीके इसमें देखिए टोटल कितने आपके 4 मिथाइल समूह है, 1 2 3 4,
और ये आपके OH पाए जाते हैं और आपके कीटोन समूह पाया जाता है इसके अंदर। तो ये आपकी होगी वर्दी अवरोधक FCC कम की रासायनिक संरचना। अब देखिए FCC कमल के कार्य की प्रभाव की बात करते हैं कि इसके कार्य की प्रभाव क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, इसका पहला कार्य की प्रभाव जो है वो है, एक नंबर बात करें तो पत्तियों का विगलन। मतलब ABA के गोल को पत्तियों पर छिड़कने पर उनका क्या हो जाता है, शीघ्र क्या हो जाता है, विलगन आएगा, विगलन नहीं आएगा, विलगन। विलगन मतलब अलग होना, विगलन मतलब होता सड़ना। तो पत्तियों का विलगन मतलब ABA का, मान लीजिए आपने पत्तियों का क्या ABA पर जो है आपके कि भाई आपने ABA का गोल बनाया और इसने इसका अपने पत्तियों पे छिड़काव कर दिया, तो पत्तियां क्या हो जाएगी, समय से पहले क्या हो जाएगी, पादप से अलग हो जाएगी, गिरने लग जाएगी। उसके बाद दूसरी बात करें इसके दूसरे पॉइंट की, वो है आपके कलिकाओं तथा बीजों की प्रसुप्ता। कलियों व बीजों की प्रसुप्ता। प्रसुप्ता देखिए क्या KBA कलियों व बीजों की प्रसुप्ता को प्रेरित करता है, जिसमें कलियों की वृद्धि में अंकुरण हो जाता है। KBA क्या करता है कि जो आपके बीज होते हैं वो कलियों में क्या करता है, प्रसुप्ता को क्या करता है, आपके बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, जिसकी वजह से लंबे समय तक ये क्या होते हैं, प्रसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, बीज अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन रोधी। KBA की अल्प मात्रा पत्तियों के रंध्रों को आंशिक रूप से बंद कर देती है। कि KBA की जो अल्प मात्रा है, ठीक है, अल्प मात्रा में जो ABA होता है ये क्या कर देता है, रंध्रों को आंशिक रूप से, मैं पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से क्या कर देते, बंद कर देते। रंध्र बंद होंगे तो आपको पता क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, रंध्रों से होता है। रंध्र खुले रहते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होता है, रंध्र बंद हो गए तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, कम होगा। फिर है वर्दी का संदमन। KBA कोशिका विभाजन व कोशिका परिवर्तन दोनों को अवरोध करता है। कि कोशिका जो विभाजित होता है उसको भी रोकता है, और जो कोशिका परिवर्तित होती है, परिवर्तित मतलब जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है, आपके अपने से सकते परिपक्वता की तरफ बढ़ती है, उसको भी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो वर्दी को रोकने का कार्य करता है। फिर है जीर्णता, बुढ़ापा। तो ABA अनेक पात्रों में जीर्णता को प्रेरित करता है। ये क्या करता है, जीर्णता को प्रेरित करता है। कौन, ABA, जीर्णता प्रेरित करने वाला कौन, AB। ये जीर्णता को क्या करता है, प्रेरित करता है। बुढ़ापा कैसे, कि इसमें क्या होता है, पर्णहरित जो है, पर्णहरित प्रोटीन व RNA इनका तीव्र गति से क्या होता है, ह्रास होता है, नष्ट होता है। यह नष्ट होंगे, पर्णहरित नष्ट हो जाएगा, प्रोटीन नष्ट हो जाएगा, RNA नष्ट हो जाएगा, पत्ते क्या हो जाएंगे, आपके हरी और पीले होकर नीचे गिर जाएंगे। तो ये बुढ़ापा को बढ़ाने का या जीर्णता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। लास्ट है तनाव हार्मोन के रूप में। ये सबसे इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को। KBA का निर्माण पत्तियों में जल अभाव की स्थिति में होता है। KBA कब बनेगा, पत्तियों के अंदर, जब पत्तियों में क्या हो, जल अभाव हो। पत्तियों में क्या हो, जलाभाव होता है, तब क्या होता है, आपके इस तनाव हार्मोन का निर्माण होता है। तनाव हार्मोन, या जिसे अपन क्या कहते हैं, ABA कहा जाता है। और जिससे क्या हो जाते हैं कि जल अभाव होगा तो क्या हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। और रंध्र बंद हो जाते हैं तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन है वो 56% वाष्पोत्सर्जन क्या है, वो उतना ही होता है। 14% प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या कर देता है, कि भाई 56% तो ये आपके क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम कर देता है। और 14% क्या कर देता है, ये आपके प्रकाश संश्लेषण की दर है। प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो पात्रों में क्या होगा, भोजन नहीं बनेगा। ठीक है, 14% प्रकाश संश्लेषण को कम कर क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इस प्रकार से तनाव हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है।
तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो सिलेबस और भी था, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस ये इतना ही है टॉपिक। तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। PDF आपको भेज दी गई है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।